नमस्कार, जय सिया राम। आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन मार्स राहु कंजंक्शन की बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक फियर्स कंजंक्शन है ये, अंगारक योग कहते हैं इसे, क्योंकि दोनों ही बहुत स्ट्रांग प्लैनेट हैं। मार्स के पास अपनी बहुत एनर्जी है और राहु के पास एनर्जी है, डिज़ायर है, इल्यूजन है, एक्सपेंशन है। वो सब कुछ राहु लेकर आया है जो एक व्यक्ति अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है, जिसके वो डे ड्रीमिंग करता है। दूसरा, राहु डिज़ायर है। वो डिज़ायर्स जो एंट्री पॉइंट है इस जन्म का, जहाँ जो जो डिज़ायर्स हम पूरी करने आए हैं, दैट इज़ राहु। और मार्स क्या है? मार्स अगर आप देखेंगे तो काल पुरुष चार्ट का लग्न लॉर्ड बनता है। एरीज राशि फर्स्ट हाउस में आती है काल पुरुष में, उसका लग्न लॉर्ड, इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप, वो जो बीज है वो मार्स है, इनिशिएशन है मार्स। तो इसलिए ये कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं पहले उन मिथ्स की बात करूँगी जो मार्स राहु के बारे में कहे जाते हैं, क्योंकि देखिए, हम हमेशा डराने वाली बातें बहुत फैली हुई हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो आया कहाँ से। तो ये कंजंक्शन ख़राब नहीं है। इस कंजंक्शन के साथ बात ये है कि ये बहुत हाई एनर्जी होल्ड करता है और उतनी एनर्जी को चैनलाइज करके एक डायरेक्शन में लगा देना हर किसी से नहीं आता, क्योंकि चार्ट हमारा प्लेन नहीं है, उसमें दूसरे भी प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं जो कहीं ना कहीं किसी बात पे एफ्लिक्शन कर देंगे इस कंजंक्शन को। तो वो जो एनर्जी है वो चैनलाइज होके एक गोल अचीव करा दे, ये मुश्किल हो जाता है। और होता क्या है, क्योंकि अगर ये मैं नेगेटिव बात करती हूँ, अगर ये थोड़ा सा भी नेगेटिव साइड में कंजंक्शन चला गया तो इंसान वर्कोहॉलिक हो सकता है। काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस काम की वजह से उन सब चीज़ों को भूल जाना जो दूसरी इमोशनल चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, वो सब भी उतना ही ज़रूरी है। तो वर्कोहॉलिक हो जाना, ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, अल्कोहलिक हो सकते हैं, या फिर वो लस्ट वाली चीज़ों में ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये नेगेटिव साइड में चला जाता है, क्योंकि वो एनर्जी है और दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट। तो वो ऑब्सेस्ड हो गए हैं और एक्सटेंसिवली कुछ कर रहे हैं जाके। दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस कंजंक्शन। पॉजिटिव क्या है? अगर ये लोग एक गोल फोकस करके उस पर काम करते हैं तब इन्हें दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता। तब इनके लिए इनका गोल, इनका काम ही सब कुछ है। उस चाहे वो गलत है, इल्यूजन में वो गोल बना लिया है, अनअचीवेबल भी हो सकता है, या अभी नहीं कुछ समय बाद अचीवेबल हो सकता है, तभी भी दुनिया से लड़ जाएंगे उस चीज़ के लिए और किसी की नहीं सुनेंगे। एक और बात है कि बहुत स्ट्रांग हेडेड है। इन्होंने जो सोच लिया ये उसको करेंगे, वही करेंगे जो इन्होंने सोचा है। बहुत पिन पॉइंट होकर अपनी बातों को सिलेक्ट करते हैं। अगर ये किसी फाइट में भी जा रहे हैं, लड़ाई में भी एंटर कर रहे हैं, तो भी बहुत पिन पॉइंट होके सेलेक्ट करते हैं अपनी फाइट कि मुझे इसमें जाके आई हैव टू कम आउट एज अ विनर। मतलब इन्हें अच्छा नहीं लगता कि अगर ये हार जाएं, तो इनको हारना पसंद नहीं है। दे हैव टू गिव लाइक 100, दे वॉन्ट टू गिव 100% इन देयर बैटल, इन टू अचीव देयर गोल, एनीथिंग इन देयर लाइफ। ये इनकी एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है। इसलिए, क्योंकि सोसाइटी में फियर किस इंसान से आता है? देखिए, जो जो इंसान बहुत अपनी एनर्जी को फ्री में वेस्ट कर रहा है, गोल नहीं है उसके पास, हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखता, प्रोफेशनल में भी अपस्किल नहीं करना चाहता, उससे सोसाइटी में किसी को फियर नहीं है। वो उनको लगता है तो हमारे जैसा है, अगर हम लोग अपना पैसा और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी कर रहा है। डर आता है उस इंसान से जो फोकस होके एक कमरे में बैठ के अपना गोल अचीव कर रहा है या अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है। तब सोसाइटी उससे डरती है, तब सोसाइटी उसको क्वेश्चन करती है, तब सोसाइटी उसके मॉरल्स, एथिक्स को क्वेश्चन करती है। ये प्रॉब्लम है इस कंजंक्शन के साथ। इतने हेड स्ट्रॉन्ग हैं ये, इतने प्रैक्टिकल हैं, इतने रियलिस्टिक हैं और इतने अपनी चीज़ों को लेके पॉजिटिव हैं, ऑब्सेस्ड हैं, चाहे वो गोल है चाहे वो इंसान है, कि ये सोसाइटी को कंसिडर ही नहीं करते। तब सोसाइटी को लगता है कि जितनी मेहनत इसने की या जिस हिसाब से ये अपने ग्रोथ कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, ये अचीव कर जाएंगे। तब सोसाइटी ने नेम करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा, कोई ना कुछ बोलेगा तो ये उसका रिप्लाई भी देंगे, सुनेंगे भी नहीं। इनको ये एनर्जी हैंडल करना कि मुझे हर बात का रिप्लाई नहीं देना है। लेटर ऑन देयर इन देयर लाइफ दे रियलाइज, व्हेन दे आर यंग, उनको वो नहीं सुनते किसी की बात। तब सोसाइटी इन्हें एडमेंट बता देगी और ख़राब टेम्पर वाला बता देगी कि तो शॉर्ट टेम्पर है, क्योंकि वो गलत बात ना बर्दाश्त कर सकते हैं ना वो करते हैं। और उनके पास वो एनर्जी, अगर वो पॉजिटिवली काम कर रहा है, वो टाइम ही नहीं है वो एनर्जी वेस्ट करने का। वर्ल्डली मैटर्स को अचीव करने के लिए, प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत अच्छा कंजंक्शन है ये। अगर ये लोग अपने आप को अपस्किल करते रहें, अपनी एनर्जी को सही जगह से पोजीशन करते रहें, तो इनको सब आता है, साम दान दंड भेद सब आएगा। मेहनत में भी पीछे नहीं है
और स्ट्रैटेजिकली भी पीछे नहीं है, दोनों में किसी भी बात में ये पीछे नहीं है, उसको प्लान भी करेंगे और एग्जीक्यूट भी कर देंगे। कुछ लोग सिर्फ प्लानिंग में रह जाते हैं। देखिए शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के चार्ट में ये कंजंक्शन है, वो आप समझ सकते हैं। उन्होंने स्ट्रैटेजिकली भी बहुत सारी वॉर्स जीती हैं और बहुत फिजिकल फाइट से भी, जहाँ फिजिकली प्रेजेंट होकर लड़ाई हुई है वो भी, और जहाँ स्ट्रैटेजीज बना के जीतना था वो भी। और रिबल हैं ये लोग भी। क्यों? सोसाइटी जो पैटर्न फॉलो करता है सोसाइटी का, उसको सोसाइटी कभी क्वेश्चन नहीं करती, लेकिन जो रेबल होते हैं, जो ओल्ड पैटर्न को तोड़ देते हैं, उसको सोसाइटी क्वेश्चन करती है। ये लोग मार्स राहु कंजंक्शन वाले जो पहले से चली आ रही, मान लीजिए कहा कि हमारे घर में तो हर कोई सिर्फ जॉब करता है, तो ये कहेंगे कि नहीं मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं तो बिजनेस करूँगा। और सबसे बड़ी बात, एक्टिवली परस्यू करते हैं जिस भी चीज़ में इनका इंटरेस्ट है, उसको लेके डे ड्रीम नहीं करेंगे, एक्टिवली परस्यू करेंगे। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है इस कंजंक्शन के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव एफ्लिक्शन दोनों में, कि अपने काम को लेके इतने सीरियस हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए थोड़े से कहीं पीछे रह जाते हैं। जो भी कंजंक्शन आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ग्रोथ दे रहा है या जो भी प्लैनेट दे रहा है, वो आपकी लिविंग सिग्निफिकेंस को हार्म करता है। ये एक बात कही जाती है। वो हार्म कैसे भी कर रहा है, अगर बहुत एफ्लिक्शन है तो कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स या कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स दे रहा है, नहीं दे रहा तो आप भी समझिए बहुत सिंपल बात है, आप प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ करेंगे, आप अपनी, अगर पढ़ते भी हैं सिर्फ, तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, उससे बाहर जाके मेहनत कर रही होगी, जो एक स्टैंडर्ड लिविंग है उससे बाहर जाके काम करना पड़ेगा। इसलिए फिर वो आप कहीं पीछे रह जाएंगे अपने। अब आप अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हर बात के लिए अपने घर नहीं जा सकते, तो फिर आप वो शादी, वो फंक्शन नहीं अटेंड कर पाएंगे जिसमें आपके घर वाले आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अब आप वहाँ बुरे बनेंगे। ये सिंपल है। ऐसे ही मार्स राहु कंजंक्शन इतना फोकस्ड बना देता है, इतना वर्ड एडमेंट इज़ नॉट अ राइट वर्ड, अपनी बातों को लेके सही बात करना या अपनी बात पे टिके रहने वाला बना देता है, कि आप स्टिक हो जाएंगे कि मैंने ये सोच लिया तो यही सोच लिया, कि सोसाइटी में उसकी वजह से थोड़ा सा डर हो जाता है। फिर सोसाइटी उस ट्रेट को आपके फोकस होने के, आपके डेडिकेशन के, आपके वो साम दान दंड भेद वाले योग के और आपकी अपनी चीज़ों को लेके लड़ जाने वाले ट्रेट को नेगेटिव में डाल देती है। अगर आपके पास ये ट्रेट है, आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये कंजंक्शन अगर आपके चार्ट में है 159 में है और आप नहीं कर पा रहे हैं यूटिलाइज, तो एक गोल बनाइए, छोटा गोल बनाइए, उसको अचीव करें। जब आपको वो अचीव करने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट गोल बनाइए। अपनी लाइफ को, इस एनर्जी को यूटिलाइज करने में, अगर आप जॉब करते हैं तो अपने आप को कंटिन्यूस अपस्किल करते रहें, बिजनेस करते हैं तो रेवेन्यू का जो टर्नओवर का जो भी आपका गोल है, थोड़ा सा उसको हाई करके रखें। हमेशा ये आपको बहुत ग्रोथ देगा प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप चाहते हैं, बशर्ते आपने गोल बनाया हो जिसको अचीव करना है। आई होप आई हैव क्लियर्ड सम ऑफ योर डाउट्स। अगर कुछ है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।